हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग पिछले ही वीडियो में पढ़े थे 2D शेप्स के बारे में। तो 2D शेप्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और अभी हम लोग पढ़ेंगे 3D शेप्स। तो 3D शेप्स पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ जो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो 3D शेप्स पढ़ रहे हैं। 3D शेप्स इसको बोलते हैं त्रिविमीय आकृति या आकार। त्रिविमीय आकृति या आकार में से हम लोग जानते ही हैं कि 2D शेप्स में पढ़े थे जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है। तो 3D शेप्स में हम लोग 3 डायमेंशनल में जिसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लंबाई को लेंथ, चौड़ाई को बोलते हैं ब्रेड्थ और ऊंचाई को बोलते हैं हाइट। तो जिसमें तीनों होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उसको 3D शेप्स में आता है वो। इसका एग्जांपल है क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कॉन, स्फेयर, एक्सेट्रा। तो हम लोग इसी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे घनाभ के बारे में। घनाभ को हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्यूबॉइड CUBOID क्यूबॉइड, घनाभ। तो घनाभ का हम लोग सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका ये जो ड्रॉ किया जाता है ये रेक्टेंगुलर पीस से मिलकर के बनता है। रेक्टेंगुलर के आकार का ही होता है। जैसे आपका हो गया इसमें से बॉक्स हो गया, ये फिर हो गया ब्रिक्स हो गया, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हो गया। इसमें से ईडज जो होगा जैसे, और वर्टिक्स, तो वर्टिक्स को हम लोग लिखते हैं और इसमें से पॉइंट आउट कर रहे हैं ABCD। ईडज जो है इसमें से 12 होगा, वर्टेक्स 8 होगा। तो इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे ABCDEFGH। इसमें से जो कौन साइड्स कितना होता है, तो ए कितने कितने साइड, जैसे 1 2 3 4 5 6, दो ठो AB, फिर CDEF तक। और चूंकि इसमें से लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है। L हो गया, B हो गया। लंबाई को L से डिनोट करेंगे, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से। तो सबसे पहले हम लोग इसमें से जो पढ़ रहे हैं वो सबसे पहले पढ़ेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वो भी जानेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लोग लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों सेम ही है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसको हम लोग CSA भी बोलते हैं,
शॉर्ट फॉर्म में टोटल सरफेस एरिया को TSA और आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम लोग इसका लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। नंबर 1, हम लोग लिख रहे हैं CSA मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया, शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रहे हैं कर्व्ड सरफेस CURVED, चूंकि दिख नहीं रहा है इसमें से C। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया को बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो गया आपका वो होता है 2 × L + B × H, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया को TSA बोलते हैं। TSA आपका हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 × LB + BH + HL। टोटल सरफेस एरिया को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता चुके हैं। इसमें से इसका अगर हम लोग हिंदी में बोलना चाहेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई प्लस लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। और वॉल्यूम इसका जो होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू आपका हो जाएगा L × B × H। दैट मीन्स इसको हिंदी में बोलेंगे घनाभ का आयतन इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। हम लोग पढ़ ही चुके, पहले बताए ही हम कि टोटल सरफेस एरिया 2 × LB + BH + HL, वॉल्यूम जो होगा वो L × B × H हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो जिस